ये एक और हमारे साथ उम्दा कलाकार है जो इसी वेदी में गाती है। मतलब उनका भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो कविता होती है वो अपनी मीठी आवाज को सुरों में एकदम बांध के लय के साथ प्रेजेंट करती हैं। सो अब उन्हें बुलाया जाए। देखो, जब भी समझ ना आए कुछ तो मेरे दोस्त सब्र करना। जब भी समझ ना आए कुछ तो मेरे दोस्त थोड़ा सा सब्र करना। ध्यान रखना, एक सा ही नहीं होता है जिंदगी का हर एक पन्ना। और अभी आपके सामने अपनी रचना लेकर हाजिर हैं काव्या खन्ना। थोड़ी तालियों से स्वागत जरूर करें हर कलाकार का। एकदम ऐसे सैड होके बैठने की जरूरत नहीं है, टाइम आएगा तब आएंगे। खुशी खुशी रहिए। जी काव्या मैम। बहुत सुंदर आपने स्वागत किया शिविका जी। थैंक यू हर मैम। बार की तरह ना आप एकदम री एनर्जाइज कर देते हो। अगर कोई मतलब सो भी रहा हो ना तो वो भी जाग उठेगा, वैसा वाला है। थैंक यू तो मैम। और अब यहाँ पे कुछ लोगों के साथ तो मैं इतना घुल मिल गई हूँ, इतना अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है फैमिली जैसा फील होता है। तो बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आज शहीद दिवस है, जी मैम। तो बस उसी के ऊपर मैंने लिखा है, उसी के याद करते हुए। भारत की मेरी मिट्टी ऐसी सुरभित हो भरमाई है। भारत की मेरी मिट्टी ऐसी सुरभित हो भरमाई है। मिट्टी लथपथ लाल हो गई, खून की खुशबू आई है। मिट्टी लथपथ लाल हो गई, खून की खुशबू आई थी। भारत की मेरी मिट्टी ऐसी सुरभित हो भरमाई थी। मिट्टी लथपथ लाल हो गई, खून की खुशबू आई थी। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी चढ़ाया गया था, सबको ही पता होगा कि 24 की जगह उनको 23 तारीख को चढ़ा दिया गया था, 12 घंटे पहले। और उनको नदी में फेंक दिया गया था, जिससे कि उन्हें शहीद होने का दर्जा नहीं मिलता। ना बुलाया जाए। जी। तो वही सब इसमें कवर किया है। भारत की मेरी मिट्टी ऐसी सुरभित हो भरमाई थी। मिट्टी लथपथ लाल हो गई, खून की खुशबू आई थी। अंग्रेजों के जुल्म से लड़ने को आवाज उठाई थी। लाला जी की जान के बदले काव्या मैम, अब आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क ग्लिच है यहाँ पे। गायत्री मैम, अरुणा मैम, दिनेश सर, प्रदीप सर, प्रज्ञा मैम, नहीं नहीं आ रही नहीं है। आ रही है। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। आजकल नेटवर्क सबसे ज्यादा, मतलब हर चीज के अंदर। कोई ना, काव्या मैम ने मीटिंग लेफ्ट भी कर दी है। मे भी थोड़े टाइम में वो हैं, लेकिन आवाज नहीं है। मैम आप एक काम कीजिए, एक बार लीव करके ना दोबारा से आप ज्वाइन कर लीजिए, शायद तब सही हो जाए। बाकी जो थोड़ा समय ऊपर नीचे हो रहा है उसके लिए माफी भाई सभी से जो हमारे साथ यहाँ पे हैं। थोड़ा सा और पेशेंस आप बरकरार रखें। प्रदीप सर हैं, काव्या मैम हैज लेफ्ट द मीटिंग। चलिए वेट करते हैं थोड़ा। ज्वाइन कर लिया उन्होंने। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं, चलिए। तो सॉरी। इट्स तो ओके। मैं फिर से शुरू करती हूँ क्योंकि हाँ पूरा हाँ हाँ, नेट। वापस। भारत की मेरी मिट्टी ऐसी सुरभित हो भरमाई थी। मिट्टी लथपथ लाल हो गई, खून की खुशबू आई थी। अंग्रेजों के जुल्म से लड़ने को आवाज उठाई थी।
बदला खून से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, ओ बंदूक चलाई थी सुखदेव राजगुरु भगत को फांसी की सजा सुनाई थी, फांसी की सजा सुनाई थी। जेल पे हमला ना हम कर दे, जेल पे हमला ना हम कर दे, सोच पुलिस घबराई थी। 24 का था दिन निर्धारित, 23 को फांसी चढ़ाई थी। 24 का था दिन निर्धारित, 23 को फांसी चढ़ाई थी। इनकलाबी नारा लेकर, इनकलाबी नारा लेकर मृत्यु गले लगाई थी। वीर दहाड़े जिस धरती पर सिंहों ने जान गंवाई थी, वीर दहाड़े जिस धरती पर सिंहों ने जान गंवाई थी। शवों को फेंका उनके नदी में, शवों को फेंका उनके नदी में, मोहर शहीद बचाई थी। भारत माता के लालों ने लाहौर में सांस गंवाई थी। भारत माता के लालों ने लाहौर में सांस गंवाई थी। 16 साल के बाद मुक्त ये, 16 साल के बाद मुक्त ये संघर्ष भरी तरुणाई थी। आंखों में अंगारे जिनके मुक्ति की आग लगाई थी, आंखों में अंगारे जिनके मुक्ति की आग लगाई थी। नमन है ऐसे वीरों को, नमन है ऐसे वीरों को, कीमत मिट्टी की चुकाई थी। भारत की मेरी मिट्टी ऐसी सुरभित हो भरमाई थी। धन्यवाद। मैम क्या किया आपने यार, मतलब मैं शब्द ही खत्म हो गए हैं कसम से। गजब मैम, एक तो गाते इतना अच्छा हो, उसके ऊपर से क्या लिखा है, वाह बहुत वाह, बिल्कुल एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो शहीद दिवस है, इसके ऊपर काव्या जी ने जो ये रचना लिखी है, तो एक बार फिर उनकी जो बलिदानी है, जो हमारे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। काव्या जी, क्योंकि आज शहीद दिवस भी है और आपकी कविता को सुनकर, आपकी पंक्तियों को सुनकर मुझे अनायास ही कविता तिवारी जी की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि अगर माटी के पुतले तुझ में कुछ ईमान जिंदा है, अगर माटी में कुछ ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। और न भाषण से है उम्मीदें न वादों पर भरोसा है, न भाषण से है उम्मीदें न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बिल्कुल बहुत विभोर कर दिया आपने। आप स्वयं कविता करते करते भाव विभोर हो जाती हैं काव्या जी। बहुत ऐसा लग रहा है जैसे भाव विभोर हो गई है वो, भाव विभोर हो गए। काव्या मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, आपका नाम आपके इस आर्ट के बाद काव्या रखा गया है, आपका नाम काव्या है, इसलिए आप इतनी अच्छी कविताएं लिखती और पढ़ती हैं? कहते हैं कि नाम का ना जीवन पे बहुत असर होता है, तो या तो एकदम डायरेक्ट असर होता है या एकदम इनडायरेक्ट ऑपोजिट होता है। तो शायद मेरा जो नाम लिखा तो जेनेटिक है उनका, बहुत अच्छा असर हुआ मैम। यथा नाम तथा गुणम है, नाना जी से मिली हुई देन है उनको, इनके फैमिली लेगेसी ये कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने सार्थक किया अपना नाम। सब देवी माँ की कृपा है और मेरे बड़ों का आशीर्वाद है।
आपका परिश्रम भी है, सब चीजों का मिक्सचर यहाँ पे हम कह सकते हैं। खैर, आपकी और आप लोगों का प्रोत्साहन, आप ये स्टेज, आप लोगों का प्यार, ये बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू काव्या मैम। शहीदों को सही मायने में आपकी कविता ने श्रद्धांजलि दी है। जिस हिसाब से आपने कहा 24 को होना था, 23 को, और अभी तक लेकिन हम आजाद हो चुके हैं, 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। शहीद का दर्जा अब भी इतने साल हो चुके, कागजों में हमें मिला नहीं है, लेकिन हम अपने दिल से तो कह ही सकते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह थे, हैं, और उन्हीं के बदौलत आज हिंदुस्तान है। तो और आपने अपनी कविता के माध्यम से उसे बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। थैंक यू सो मच काव्या मैम। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।